ड्रामा सीरियल लाडली, क्या परवेज़ को फिर से अपनी बहन के लिए देना पड़ेगी कुर्बानी और क्या नाज़ो मरियम को वापस आने देगी। तो ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाले एक साल में दिखाया जाएगा कि नाज़ो ने अपने भाई से कहकर शर्त रखवाई है कि उस वक्त तक जब तक मरियम का भाई परवेज़ उससे माफ़ी नहीं मांग लेता तो मरियम इस घर में नहीं आ सकती। और इसीलिए उमर भी मरियम को फ़ोन करके उसे सुना ही देता है कि तुम उसी शर्त पर ही वापस आ सकती हो कि अगर परवेज़ मेरी बहन नाज़ो से माफ़ी मांगे, क्योंकि वो मुंह उठाकर मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा देता है और हम इतने गए गुजरे नहीं कि अब मैं तुम्हें वापस भी आने दूँ, और इसीलिए तुम्हारे भाई को पहले माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जैसे ही मरियम ये बात परवेज़ को बताएगी तो परवेज़ पहले तो गुस्सा करेगा कि वो मकार लड़की आप उसको जानबूझकर ऐसे टीज़ करती है और उसने जानबूझकर कहा है, लेकिन बाद में फिर उसका बाप और मरियम उसे कहेंगे कि तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो, माफ़ी मांग लो नाज़ो से, तुम्हें क्या हो जाएगा और मेरा घर बस जाएगा, मेरा घर बच जाएगा। तो इसीलिए परवेज़ को एक बार फिर अपनी इज़्ज़त नफ्स की कुर्बानी देकर नाज़ो के सामने झुकना ही पड़ेगा और परवेज़ नाज़ो से माफ़ी मांग लेगा। इस तरह मरियम वापस तो चली जाती है, लेकिन मरियम के साथ उस घर में जो सलूक किया जाता है, मरियम बेचारी खुद रोज़ जीती है रोज़ मरती है, लेकिन हमारा सो कॉल्ड माशरा जहाँ पर शादीशुदा होने के बाद तलाक एक बहुत बड़ा धब्बा होता है, बेशक उस घर में ज़िंदगी मौत से बदतर हो लेकिन उसी घर में ही रहना है। और मरियम बेचारी अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर रही है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल रही है, अपने वालिदैन से कोई ताल्लुक़ नहीं रख रही, उसके बाद भी नाज़ो की शिकायतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और नाज़ो की माँ तो उसकी सारी हकीकत जानती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को नहीं रोक रही। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे लोग हैं जहाँ पर नाज़ो की सारी बदतमीज़ियों को सिर्फ़ और सिर्फ जस्टिफाई ही किया जाता है। और नाज़ो की माँ को उसे एक थप्पड़ रसीद करना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें होती हैं जहाँ पर माएँ और बाप उन्हें सपोर्ट करते हैं और इसके बाद जब बच्चे बहुत बड़ा कर्ज गुजरते हैं तो फिर कहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या हो गया, ऐसे तो नहीं थे वैसे तो नहीं थे। अगर आप पहली गलती पर ही उन्हें नहीं टोकेंगे तो फिर वो तो गलतियाँ करते ही जाएंगे और बढ़ते ही जाएंगे, उन्हें पता है कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। इसी तरह नाज़ो के साथ भी किया जा रहा है, नाज़ो को कोई टोकने वाला नहीं, नाज़ो के सामने बस सारे सर झुकाकर खड़े रहते हैं। इसीलिए नाज़ो करती ही जाएगी और उसे देन रियलाइज़ होगा जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और नाज़ो एक बहुत सेल्फिश लड़की दिखाई गई है। दूसरी जानिब अरसल जो कि सुंदर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है, लेकिन तबरेज़ का रिश्ता भी सुंदस के साथ ख़त्म होने वाला ही है, क्योंकि तबरेज़ ने जिस तरह सुंदस पर इल्ज़ाम लगाया तो सुंदस बर्दाश्त ही नहीं करेगी। पहले ही वो तबरेज़ से शादी नहीं करना चाह रही थी और अब तो उसे रीज़न भी मिल चुकी है और बाद में तबरेज़ की थोड़ी और भी हकीकतें खुलेंगी तो सुंदस खुद ही इनकार कर देगी इस शादी से। और बाद में फिर अरसल का प्रपोज़ल आ जाता है और अरसल उसे प्रपोज़ भी कर देता है, तो इसीलिए सुंदस की शादी अरसल से हो जाती है। लेकिन नाज़ो को फिर मिर्चें लगेंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी जानिब रोहान और नाज़ो का भी एक सीन दिखाया जा रहा है और रोहान नाज़ो से प्यार करने लगा है, लेकिन इन दोनों में बहुत जल्द अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी। लेकिन जैसे ही नाज़ो के घर वालों को पता चलेगा कि नाज़ो उस लड़के को पसंद करने लगी है तो कोई भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा कि वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। लेकिन नाज़ो कहेगी कि ये सब कुछ भी तो मेरा है, मैं इस सब की मालकन हूँ, तो फिर मैं गरीब लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती अगर वो मुझसे प्यार करता है। और नाज़ो अपनी बात मनवा ही लेती है, इसीलिए वो रोहान से शादी कर लेगी। लेकिन रोहान के घर वालों का भी जीना अजाब कर देगी शादी के बाद, और शादी के बाद ही रोहान पर भी उसकी सारी हकीकतें खुलेंगी और मुझे नहीं लगता कि रोहान इसे बर्दाश्त करेगा सारी ज़िंदगी के लिए। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।